हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ पर सीटेट 2024 जो कि आपका जनवरी के अंदर होने वाला है, उसके लिए यहाँ पर ईवीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी क्लास है, ये क्लास नंबर 4 थे। इसके पहले जो है मैंने 3 क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पे करा दी है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। तो जाके आप वहाँ से उन क्लासेस को देख सकते हो। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 2 से 3 प्रैक्टिस सेट भी करा दिए हैं। अभी देखिए जो आपकी प्रैक्टिस सेट वो नहीं हो पा रही है थोड़ी सी। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं फिर से आपकी प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करूँगी। तो देखिए जो प्रैक्टिस सेट है आप उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको वहाँ से पता चलेगा किस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन बने हुए हैं इन टॉपिकों से। जो आपकी प्रैक्टिस सेट है उसमें मैं आपको 2012 से लेकर के 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रही हूँ। देखिए आज का जो हमारा पॉइंट है, देखिए ये जो सारे पॉइंट थे इसको मैंने क्लास 3rd में अच्छी तरीके से पूरा कवर अप करा दिया है। आज जो है हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह है वहीदा प्रिज्म के बारे में, जो कि लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेफ्टिनेंट वहीदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। तो देखिए ये फर्स्ट वुमेन है, इसलिए आप लोगों के लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेफ्टिनेंट जो वहीदा प्रिज्म है वो परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वहीदा प्रिज्म जम्मू और कश्मीर के राजौरी ज़िले के थन्नड़ी से है। तो देखिए जो वहीदा प्रिज्म है ये कहाँ से रहने वाले हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है, ये जम्मू और कश्मीर के राजौरी ज़िले के थन्नड़ी से जो है रहने वाली हैं। साथ ही साथ परेड में कुल आदेशों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए जो परेड होता है उसमें कुल आदेशों की संख्या कितनी होती है, 36 यानी कि 36। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है प्रिज्म के बारे में। तो देखिए जो प्रिज्म होता है हमारा, प्रिज्म के बारे में आप लोगों ने कक्षा 9, ठीक है, क्लास 9th या फिर 10th में पढ़ा ही होगा। जो प्रिज्म होता है वो ऐसा कांच होता है जो कि 7 रंग जिसमें दिखाई देता है। तो देखिए ये आपसे 1 से 2 बार जो है आपके क्वेश्चन पर में पूछा हुआ है, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को भी यहाँ पर ले लिया है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वह है लेह लद्दाख के बारे में। लद्दाख के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जान लेनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर है तिब्बती, जिसे भोती भी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है। तो देखिए जो तिब्बती, ठीक है, तिब्बती को ही भोती कहा जाता है। और ये कहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है, लद्दाख में। देखिए जो लद्दाख है इसे कोल्ड डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बर्फ़ की पूरी चादर बिछी होती है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा रेगिस्तान। ठीक है, कोल्ड डिजर्ट यानी कि ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी लेह लद्दाख को जाना जाता है। देखिए जो तिब्बती यानी कि जो भोती लैंग्वेज है उसमें जो माँ होती है उसको क्या कहता है, अम्मा, अम्मा ले। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है अम्मा को ही मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अम्मा ले कहा जाता है। और जो अब्बा यानी कि पिता लोग होते हैं उसको अब्बा ले कहा जाता है। तो देखिए जो भोती में माता होती हैं यानी कि जो हम लोग की मम्मी होती हैं उनको जो है अम्मा ले कहते हैं, और जो पापा होते हैं यानी कि पिता होते हैं उनको जो है भोती भाषा में अब्बा ले कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब देखिए यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट है रेशम के कीड़े के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो रेशम के कीड़े के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है, अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकता है। तो देखिए जो रेशम का कीड़ा होता है इसमें एक खास प्रकार की चीज़ पाई जाती है कि ये जो है अपनी मादा को उसकी गंध के द्वारा जो है कई किलोमीटर दूर से भी ढूंढ सकता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट दिया हुआ है वह चींटियों के बारे में। देखिए कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि सुगंध के थ्रू जो है, सॉरी, गंध के थ्रू जो है चीज़ों को ढूंढ लेते हैं। जैसे कि जो रेशम का कीड़ा है वो क्या करता है, उसकी मादा की जो गंध होती है उसके थ्रू जो है उसको कई किलोमीटर से ढूंढ सकता है। साथ ही साथ जो चींटियाँ होती हैं, देखिए वो चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों का रास्ता मिल जाता है। देखिए आपने अगर चींटियाँ आपके घर में, मतलब जनरली सभी के घरों में होती हैं, तो अगर आपने देखा होगा तो एक लाइन बना के चलती हैं। ठीक है, तो अगर जो है वो क्यों ऐसा करती है, क्योंकि जो उनके आगे वाली चींटी होती है वो क्या करती है, एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती है, जिससे जो पीछे वाली चींटी होती है उसको जो है पता चलता है कि हमें जो है इसी रास्ते से जाना है। तो ऐसा जो है इसीलिए ये पूरे एक लाइन में चलती हैं। जैसे ही अगर आपने जो है इनकी लाइन के बीच में एक क्रॉस कर दिया तो ये जो है रास्ता भटक जाती है। क्यों, क्योंकि उनको जो है वो गंध नहीं मिल पाती है। ठीक है,
तो इसलिए ये जो है रास्ता बना करके अपना चलती हैं, एक मतलब एक लाइन में चलती हैं, क्योंकि ये जो है अपनी ज़मीन पर जो है एक विशेष प्रकार का ये गंध छोड़ती है, जिसे जो है पीछे वाली जो है चींटी सूंघ कर आने वाली चींटी को रास्ता, मतलब जो चींटी आती है उसको जो है रास्ता मिल जाता है। नेक्स्ट आपको पॉइंट दिया हुआ है मच्छरों के बारे में। तो देखिए मच्छरों के बारे में दिया है, हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की ओर हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। देखिए आपने जो है अक्सर देखा होगा कि अगर आप किसी जगह पे खड़े हो तो वहाँ पे अचानक से जो है मच्छर आ जाते हैं। हम लोग सोचते हैं यार अभी तो मतलब नहीं थी, फिर अचानक से मच्छर कहाँ से आ गए। तो देखिए जो मच्छर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पैरों की जो तलवे होते हैं उसकी गंध को, या फिर जो हमारे शरीर में गर्मी होती है उसकी गंध को ये लोग सूंघ करके क्या करते हैं, हमें ढूंढ लेते हैं। और हम जहाँ भी जाते हैं मतलब वहाँ उसके आसपास जो है मच्छर अचानक से मतलब आ जाते हैं और हमें लगता है कि कहाँ से आ गए। देखिए जो मच्छर होते हैं ये इनकी इनमें भी थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, मतलब जो सूंघने की क्षमता होती है वो होती है। तो ये क्या करते हैं, हमारे पैरों की तलवे और हमारे शरीर की गर्मी के द्वारा हमें ढूंढ लेते हैं और बाद में हमें काटते हैं। ठीक है, मतलब कि खून पीते हैं हमारा। तो और देखिए अब नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वह सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। देखिए जो कुत्ते होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, उनका अपना एक एरिया होता है, एक इलाका होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र यानी जो उनका यूरिन होता है कि गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। देखिए जो क्या करता है, जो डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, वो अपने यूरिन के थ्रू यानी अपने मल मूत्र के थ्रू क्या करते हैं, अपनी पूरी एरिया को मार्क करके रखते हैं। जैसे ही कोई दूसरा कुत्ता उनके एरिया में एंट्री करता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसके यूरिन के थ्रू उनको समझ जाते हैं कि हमारे इलाके में जो है कोई दूसरा कुत्ता जो है एंट्री किया था या फिर आया था। इसलिए वो बहुत तेज़ तेज़ से जो है चिल्लाते हैं, भौंकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं जिस जिस वजह से जो है कुत्ते अचानक से भौंकने लगते हैं जब उनके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आता है। हम लोगों को लगता है यार इन्हें कैसे पता चल गया, तो देखिए वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने यूरिन के थ्रू अपने एरिया में पूरा मार्क करके रखे होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट दिया हुआ है, जैसे हम इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखिए जो हम ह्यूमन होते हैं, हमें रंगों की जो हमारे अंदर जो रंगों को देखने की क्षमता होती है वो अधिक होती है, जबकि जानवर जो होते हैं वो हमसे सभी जानवरों को जो है सभी रंग नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को नहीं दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, जैसे कि जो डॉग्स हो गए हैं, ठीक है, जो गाय होती हैं, जो बिल्लियाँ होती हैं, और वो सब क्या करती है, दिन में जगती है तो वो कुछ रंग को देख सकती है। बट जो रात में जगने वाले जानवर होते हैं हर चीज़ को कैसा देखते हैं, काला और सफ़ेद ही देखते हैं। जैसे कि जो उल्लू होता है ना, उल्लू और हो गया चमगादड़। ठीक है, तो ये दोनों पक्षी क्या है, रात में जगते हैं। ये दिन में जो है चीज़ों को कैसा देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि ये क्या करते हैं पूरी रात में जगते हैं, रात में जगते हैं। भी जानवर जो है रात में अगर जगेंगे तो वो वो चीज़ों को जो है ब्लैक एंड वाइट में ही देखेंगे हमेशा, और जो जानवर जो है दिन में जगेंगे वो कुछ रंग को भी देख सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो जानवर रात में जगते हैं वो चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में ही देख सकते हैं। उनके लिए जो है जैसे पहले वो सादी टीवी आती थी ना जिसमें ब्लैक एंड वाइट आता था, अब तो रंगीन टीवी है। ठीक है, अब तो बहुत सारी चीज़ें, लैपटॉप है, ठीक है, अब सारी चीज़ें आ गई। बट पहले अगर आपने देखी होगी तो टीवी आती थी जिसमें ब्लैक एंड वाइट दिखता था। ठीक है, तो जो जानवर रात में जगते हैं वो चीज़ों को वैसा ही देखते हैं। ठीक है, सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर कुछ कंपन को ही वह महसूस कर पाते हैं। देखिए जो सांप होते हैं, जो स्नेक होते हैं, उनके कान नहीं होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, जमीन पर जो कंपन होता है उसके थ्रू, जो वाइब्रेशन होता है उसके थ्रू जो है वो उसी को महसूस करते हैं। देखिए जो सपेरा होता है वो जब बीन बजाता है तो सब लोग बोलते हैं कि डांस करता है। देखिए वो डांस नहीं करता है, वो जो जो बीन के थ्रू जो कंपन होता है, ठीक है, वो मतलब जो कंपन हो रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ महसूस करके वो अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत मूव करता है और सबको लगता है कि वो डांस कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए सांप के तो कान ही नहीं होते, तो फिर वो क्या करेगा। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ वो कंपन को, वाइब्रेशन को महसूस करता है, इसलिए वो थोड़ा बहुत मूव करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर आसपास आती मुसीबत जैसे कि शेर,
चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। देखिए जो लंगूर होता है जंगल में बैठा, वो क्या करता है, जैसे ही अपने आसपास देखता है कि मुसीबत आ रही है, जैसे कि शेर आ रहे हैं, चीता आ रहे हैं, तो उनको देख करके क्या करता है, एक खास प्रकार की आवाज़ निकालता है और अपने साथियों को संदेश देता है कि आप जो है दूर भाग जाओ, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो शेर होते हैं, चीता होते हैं, खा जाएंगे अगर उनको पाएंगे तो जो है आप अपने जो ये जानवर जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा, देखिए हर किसी को अपनी जान की जो है परवाह होती है, तो ये लोग भी अपनी जान को बचाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें करते हैं। जैसे कि ये क्या करते हैं, अलग प्रकार की आवाज़ निकालते हैं, जिससे इनको पता चल सकता है कि इनकी जान को जो है खतरा है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट दिया है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो जानवर होते हैं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इन सबको देखिए अभी मैंने आपसे बताई, तो जो जानवर होते हैं वो अलग अलग खतरों के लिए जो है अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अगर जो शेर चीता आ गया तो उसके लिए ये अलग आवाज़ निकालेंगे, ठीक है। अगर जैसे बाढ़ आने वाली है तो देखिए आपने कभी भी देखा ही होगा कि जो जैसे कुत्ते होते हैं तो रात में रोते हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ मुसीबतें आने वाली हैं, ठीक है। बिल्लियाँ भी रात में रोती हैं, तो उससे क्या होता है, क्योंकि इनको घटनाएं जो होने वाली रहती हैं उनको पहले ही पता चल जाता है, तो इसलिए जो है अलग अलग की तरह की आवाज़ें निकालते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट दिया हुआ है, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक अलग तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले जानवर के लिए दूसरे तरह की आवाज़ निकालते हैं। देखिए जो जानवर होते हैं वो अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालते हैं जब इन पे अलग अलग तरीके की मुसीबत आती है। तो देखिए जब उड़कर कोई जानवर आता है तो उसके लिए ये अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं, जब ज़मीन पर कोई जानवर आता है तो उसके लिए ये अलग तरीके की आवाज़ें निकालते हैं। देखिए जानवरों की अपनी एक भाषा होती है, वो हम लोग तो नहीं समझ सकते, बट वो लोग जो है अपने आवाज़ के थ्रू अपनी चीज़ों को समझते हैं। मछलियाँ खतरे को चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपसे अभी जो है जो एग्ज़ाम हुए रिसेंटली ना, जैसे कि जो आपका 2022 में एग्ज़ाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन बना हुआ था। कई शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था क्योंकि पेपर ऑनलाइन था, तो उसमें किसी न किसी शिफ्ट में ये जो है क्वेश्चन बना हुआ था कि जो मछलियाँ होती है वो अपने खतरे की चेतावनी जो है कैसे देती है, तो बिजली तरंगों के द्वारा जो है अपने खतरे की चेतावनी देती हैं। जैसे जो जानवर होते हैं वो आवाज़ की थ्रू देते हैं, और जो मछलियाँ होती हैं वो बिजली तरंगों के द्वारा जो है अपनी खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते थे। देखिए जो जानवर होते हैं, जैसे मैंने बताया कि उनको जो है चीज़ें पहले ही पता चल जाती है, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनको हमसे पहले ही पता चल जाता है कि वो जो है ये सारी चीज़ें होने वाली है, और वो अजीब अजीब सी हरकतें करते, जैसे जो कुत्ते होते हैं वो रोने लगते हैं रात में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं वे जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं और जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या फिर कुछ अनहोनी होने वाली है। तो देखिए हम लोग तो जानवरों के बारे में उतना नहीं जानेंगे, बट जो लोग प्रॉपर जंगल में ही रहते हैं तो वो क्या करते हैं, जानवरों की आवाज़ डेली सुनते हैं, तो उनको पता चलता है कि नॉर्मल आवाज़ है या फिर कुछ डिफरेंट तरीके की आवाज़ें निकाले हैं, तो वो जानवरों की आवाज़ को समझते हैं कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, खतरे को पहले ही भाप लेते हैं, और जो है उनको पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है या फिर कुछ और अनहोनी होने वाली है, और उस जगह को वो सेफ, मतलब वहाँ से जो है वो सेफली निकल जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी जान है वो बच जाती है। देखिए ऐसी ही घटना हुई थी एक जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका एनसीईआरटी में एक पॉइंट भी दिया हुआ है, जिसको कि मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया है सन 2004 दिसंबर में। ऐसा नहीं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं बना है, यहाँ से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए आप इस सन को जरूर याद रखिएगा। सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी, जैसे आपसे पूछ देता है कि जो सुनामी आई थी वो कब आई थी, या फिर आपको डेट भी दे देगा और पूछ देगा कि सुनामी कहाँ पर आई थी, ओके। तो आपको ये जितने भी पॉइंट है आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं। मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी, आप जो है वहाँ से भी अपना रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। साथ ही साथ आपको जो भी इसमें इम्पोर्टेंट लगे उसको आप नोट भी कर सकते हो अपनी किसी नोटबुक में, ठीक है। देखिए सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों ने अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान
बच गए। देखिए जो जानवर होते हैं ना, वो अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं। देखिए जो आदिवासी रहते हैं तो वो जंगल में ही रहते हैं, तो इसलिए वो जानवरों की आवाज़ को समझ पाते हैं। तो जो अंडमान में 2004 में सुनामी आई दिसंबर के अंदर, तो वहाँ के लोग ने जो है जानवरों को जब देखा कि वो अलग तरीके की हरकतें कर रहे हैं या फिर अलग तरीके की आवाज़ें निकाल रहे हैं, तो वो जो क्या करिए कि वो जानवरों की आवाज़ को समझ गए हैं कि ये जो है हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है, और उन्होंने उस जगह को खाली कर दिया, जिसकी वजह से जब सुनामी आई तो वो लोग जो है अपने भारी नुकसान से या फिर जो उनकी जान थी वो बच गई। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, हमें जो जानवर होते हैं वो तरह तरह के संकेत देते रहते हैं खतरों से बचाने के लिए, जो है हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट दिया हुआ है वह है डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन भी अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। तो देखिए डॉल्फिन है क्या करती है, अलग अलग तरीके की आवाज़ भी निकालती है और एक दूसरे से बात भी करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। देखिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जानवरों की अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो ये साइंटिस्ट भी मानते हैं कि कई जानवरों की जो है अपनी एक पूरी की पूरी लैंग्वेज ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्लॉथ के बारे में। तो स्लॉथ तो बहुत ही फेमस है, आप लोग जानते ही होंगे इन्हें। ठीक है, स्लॉथ जैसी ज़िंदगी मतलब क्या ही बताएं, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है इनकी। 17 घंटे तक ये उल्टे पेटों पेड़ों से लटक के सोते रहते हैं और इनसे जो है हर बार 102 क्वेश्चन बने ही हैं। ठीक है, इस बार पता नहीं क्या हुआ था सीटेट वालों को कि इनसे क्वेश्चन नहीं बना, बट इससे जो है क्वेश्चन बनाया हुआ है, बहुत ही फेमस टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो स्लॉथ के बारे में दिया हुआ है, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। अगर आप देखोगे इमेज सर्च करके करके स्लॉथ की, तो ये आपको बिल्कुल देखने में भालू जैसे लगेंगे, बट ये भालू नहीं होते। ओके, ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते रहते हैं। देखिए मतलब 24 घंटे में जो है ये 17 घंटे सोते ही रहते हैं। 7 घंटे मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जगते हैं, बाकी 17 घंटे ये सोते ही रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। देखिए ये पेड़ से जो है जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के जो है पत्ते भी खाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। देखिए 40 साल का इनका जीवन काल होता है। ये भी आपसे पूछा हुआ है कि जो स्लॉथ है उसका जीवन काल कितना होता है, तो 40 साल जो है ये जीते हैं। और अब मुश्किल से जो है ये 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं, यानी 40 साल जी रहे हैं और 8 पेड़ पर घूम रहे हैं, तो एक पेड़ पर जो है ये 5 साल रहते होंगे। पेड़ पर जो है 5 साल रहते हैं और अपने 40 साल में 8 पेड़ों पर रहते हैं, क्योंकि 5/40। ठीक है, तो आप जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। एक सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। देखिए ये सप्ताह में एक बार ही सिर्फ और सिर्फ शौच करने के लिए नीचे उतरता है। जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ के पत्तों को खाता है। साथ ही साथ जो इसकी उम्र है वो 40 वर्ष होती है। ये जो है मुश्किल से अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ पर ही रहता है। एक पेड़ पर कितने साल रहता है, 5 साल। ठीक है, और साथ ही साथ ये 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते रहता है। तो स्लॉथ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब आते हैं बाघ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बाघ के बारे में दिया है, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। देखिए जो बाघ की मूंछें होती हैं ना, काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। वो क्या करती हैं, हवा में हुए कंपन को भी भाप लेती हैं और उसे शिकार का बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। देखिए जो मूंछें होती है वो बताती है कि जो शिकार है वो किस दिशा में है। ठीक है, तो जो उसकी मूछें होती हैं वो काफ़ी हेल्प करती हैं उसके शिकार करने में। बाघ की मूछों से इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। ठीक है, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ दे। देखिए जो डॉग्स हो गए, जो शेर हो गया, ठीक है, बाघ हो गए, तो ये सारे ही जानवर क्या करते हैं, अपने इलाके को अपने यूरिन के थ्रू, अपने मल मूत्र के थ्रू जो है मार्क करके रखते हैं। जिसके जैसे ही इनके इलाके में कोई दूसरा बाघ या फिर दूसरा शेर, दूसरा कुत्ता एंट्री किया, तो इनको जो है पता चल जाता है कि इनके इलाके में जो है दूसरा कोई जो है बाघ एंट्री किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है, यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा होता है। जो इनका इलाका होता है जिसको कि यूरिन से मार्क करके रखते हैं, वो कई किलोमीटर तक होता है।
एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जैसे ही इनके इलाके में कोई दूसरा बाघ आता है तो ये तुरंत ही जान जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है ये अपने यूरिन के थ्रू जो है अपने एरिया को मार्क करके रखते हैं। बट दूसरा बाघ जो है जैसे ही इनके एरिया में आता है तो इनको जो है उसकी यूरिन की गंध से तुरंत ही पता चल जाता है कि इनके इलाके में जो कोई दूसरा बाघ एंट्री कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। जैसे गुस्से में, ठीक है, कराहना में, गुर्राने में। तो जो बाघ होता है वो अपनी आवाज़ को चेंज करता रहता है। जब गुस्से में होगा तो अलग तरीके की आवाज़ निकालता है, ठीक है, दर्द रहेगा तो वो अलग तरीके की आवाज़, जैसे उसको चोट वोट लग गई तो वो अलग तरीके की आवाज़ निकालता है, ठीक है, गुर्राता है तो अलग तरीके की वो आवाज़ को निकालता है। अलग आवाज़ और बागनी को बुलाना हो तो अलग तरीके की आवाज़ निकालता है। ठीक है, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। देखिए, ये भी आपसे पूछा हुआ है, करीब करीब 2 से 3 बार पूछा हुआ है कि जो बाघ का गुर्राना है वो कितने मीटर तक सुनाई देता है, कितने किलोमीटर तक जो दहाड़ होती है उसकी सुनाई देती है। तो 3 किलोमीटर तक जो है उसका गुर्राना सुनाई देता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर कर को भाप लेता है। देखिए, जो बाघ होता है काफ़ी सेंसिटिव होता है। जो पत्ते हिलते हैं ना, वो ये जान जाता है कि शिकार के जाने की वजह से हिले या फिर हवा की वजह से जो है पत्ते हो हिले। तो आप सोच ही सकते हो कि बाघ जो है कितना ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूमते हैं। तो जो बाघ बाघ के कान होते हैं वो बाहर की जो है आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशा में रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये बाघ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताया। इनसे रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही क्लासेस आपको मिलती रहें। और अगर आपको सीटेट पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 की क्लास भी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि मैंने जो है पेपर 2 की भी साइंस की क्लास एक कराई थी बट मुझे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए मैंने वो क्लासेस अभी के लिए थोड़ा सी बंद कर दी हुई। बट जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं उसको भी स्टार्ट कर दूँगी। आप लोगों का अगर कमेंट आया, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं ज़रूर उस क्लास को कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि देखिए, क्लासेस को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगती है। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है उसको फिर उसमें से जो है चीज़ों को खोजना पड़ता है। उसके बाद में जो है आपका पीडीएफ तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में थोड़ी सी टाइम लगती है, मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए। ठीक है, क्यों क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अदरवाइज मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी दे दूँगी, आप जो है वहाँ पर भी आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पर भी आप हमसे पूछ सकते हो। पीडीएफ भी मैं वहाँ पर सेंड कर दूँगी आपको सारे सब्जेक्ट के, तो आप जो है वहाँ से डाउनलोड करके अपना रिविज़न भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।